वेस्ट बंगाल की राजनीति हमेशा से ही संघर्ष, आंदोलन और सत्ता परिवर्तन की गवाह रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य की 5 ऐसी हॉट सीटें हैं जहां का चुनावी रण सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नंदीग्राम सीट सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सत्ता के परिवर्तन का बड़ा प्रतीक है। 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन के बाद जहां ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, वहीं 2021 में इसी सीट ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का कड़वा स्वाद भी चखाया। यहाँ का मुकाबला अब ममता बनाम शुवेंदु की निजी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है और यहाँ की ताकत का संतुलन 2021 में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा ने यहाँ 8200 वोटों की बढ़त बनाए रखी थी। नंदीग्राम एक सीट ऐसी भी है क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी दोबारा से चुनाव लड़कर अपनी हार का बदला लेना चाहती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शुवेंदु अधिकारी के लिए राह काफी आसान हो जाएगी। बाकुंडा वेस्ट बंगाल की एक ऐसी सीट है जहां जनता की बेचैनी के लिए जानी जाती है और यहां की मिट्टी ने कभी भी किसी पार्टी को लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। इतिहास गवाह है कि यहां सीपीआई का गढ़ रहा है और फिर कांग्रेस और तृणमूल ने राज किया। 2021 में भाजपा की नीलाद्री शेखर दाना ने यहां पहली बार भगवा लहराया। 2019 में भाजपा की बढ़त 46,000 से ज्यादा रही और 2024 में घटकर 16,310 रह गई। तृणमूल यहां वापसी के लिए बेताब है जबकि भाजपा अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है। ये सीट फोटो फिनिश मुकाबले की तरह आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इस इलाके में डेमोग्राफी और ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा हावी रहती है। यहाँ लगभग 49% मुस्लिम मतदाता हैं जो ऐतिहासिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। यहाँ 2011 में तृणमूल कांग्रेस के रुकबानुर रहमान का एक क्षत्र राज है। 2024 लोकसभा चुनाव में तृणमूल की बढ़त यहां बढ़कर 56,875 वोटों तक पहुंच गई है। भाजपा यहां मुख्य चैलेंजर बनकर उभर रही है और 4% से बढ़कर 27% वोट शेयर हुआ है, लेकिन जीत के लिए उसे किसी चमत्कार की जरूरत होगी। उत्तर बंगाल की भाजपा की पकड़ और तृणमूल की वापसी की कोशिशों के बीच ये सीट बैटल ग्राउंड बनी हुई है। मुर्शिदाबाद की ये सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। 2021 में तृणमूल के प्रदीप कुमार वर्मा ने भाजपा को महज 941 वोटों से हराया था। ये तृणमूल की यहाँ की पहली जीत थी और लोकसभा 2024 में भाजपा यहाँ 25,000 से अधिक वोटों से आगे रही है। एंटी इंकबेसी और चाय बागान के मजदूरों का वोट यहाँ काफी निर्णायक साबित होता है। यहाँ भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होती है और इतिहास और सिल्क के लिए मशहूर मुर्शिदाबाद अब राजनीतिक अनिश्चितता का केंद्र बन गया है। यहाँ का ट्रेंड भी काफी अजीब है। यहाँ की जनता अक्सर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट कर देती है। यही कारण है कि राज्य में शासन करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस यहाँ कभी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद 2021 में भाजपा के गौरी शंकर घोष ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की। समीकरण ऐसा बना कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन यहाँ आज भी प्रभावी है, यानी 2024 में सीपीआईएम को 17% वोट मिले। त्रिकोणीय मुकाबले में वोटों का बिखराव भी तय करेगा कि 2026 में यहाँ कौन बाजी मारेगा। ये पांचों सीटें साबित करती हैं कि पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता, ध्रुवीकरण और पुराने गढ़ों को बचाने की जंग पर टिका हुआ है। भाजपा यहाँ अपनी लोकसभा की बढ़त को विधानसभा में बदलना चाहती है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ये दिखाना चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस में आज भी वही दम है जो विधानसभा चुनाव में 2021 से पहले और 2020 से पहले दिखा करता था। तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी लड़ाई वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिल रही है। कल 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद ही ये तय होगा कि आखिर इस बार ताज किसके सर पर सजेगा। वेस्ट बंगाल के चुनावी समीकरण जानने के लिए और ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए रडार फॉर इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। नमस्कार।